गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटे आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 31। संसाधन के रूप में लोग हम पढ़ रहे थे, जिसके दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 3 है। बेरोज़गारी के बारे में हमने पढ़ा था कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं। बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सके। मतलब वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, वो काम करने के इच्छुक होना चाहिए। यदि व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता तो हम उसे बेरोज़गार नहीं कहेंगे। तो हम कब कहेंगे? तब जब जो दर चल रही है मजदूरी की, उस दर पर व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है। ठीक है। पहली बात, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी है और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोज़गारी है। शहरों में कौन सी प्रकार की बेरोज़गारी होती है? शिक्षित। मतलब जिस प्रकार की शिक्षा उन्होंने हासिल करी है, जिस लेवल की, जिस स्तर की शिक्षा हासिल करी है, उस स्तर के हिसाब से उन्हें बेरोज़गारी नहीं मिलती, वो शिक्षित बेरोज़गारी है। और गाँव में अधिकतर कौन सी होती है? मौसमी और प्रच्छन्न। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे आगे। बेरोज़गारी को समझ लेते हैं हम। बेरोज़गारी में आपके आते हैं 15 साल से 59 वर्ग के लोग, क्योंकि 15 साल से छोटा व्यक्ति भी काम नहीं कर सकता और 60 के ऊपर वाला भी काम नहीं कर सकता। अगर आप कहोगे कि आपके 2 साल का भाई बेरोज़गार है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, तो वो बेरोज़गार नहीं है, क्योंकि वो कार्यशील जनसंख्या में नहीं है। कार्यशील जनसंख्या होती है 15 से 59। तो 15 से 59 वर्ष के बीच में जो व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, वही व्यक्ति बेरोज़गार है। एक 70 साल के बुज़ुर्ग को आप बेरोज़गार नहीं कहेंगे, एक 10 साल के बच्चे को आप बेरोज़गार नहीं कहेंगे। ठीक है। मौसमी बेरोज़गारी। अब मौसमी बेरोज़गारी हम पढ़ें। मौसमी बेरोज़गारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कृषि में कुछ महीने तो बहुत काम होता है परंतु कुछ महीने काम बिल्कुल भी नहीं होता। तो जिन महीनों में काम नहीं होता उस वक़्त कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं। प्रच्छन्न बेरोज़गारी कब होती है? प्रच्छन्न बेरोज़गारी तब होती है जब ऐसा लगता है कि लोग काम पे लगे हैं परंतु वास्तव में उनकी जो उत्पादन क्षमता है, जो उत्पादन मूल्य है, वो ज़ीरो होता है। उनके पास भूखंड होता है, उन्हें काम मिलता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में, अब एक उदाहरण के से हम आपको ये समझाते हैं। मान लीजिए एक ज़मीन है और इस पर 8 लोग काम करते हैं और जब 8 लोग काम करते हैं तो 100 किलो गेहूँ उगाते हैं। अब इसमें से हमने 4 लोग हटा दिए। जब 4 लोग आपने हटा दिए, अब यहाँ पर काम करने वाले कितने लोग बचे? 4। अब 4 लोग जब काम करते हैं तो भी वो 100 किलो गेहूँ ही उगाते हैं। इसका अर्थ ये कि ये 4 लोग चाहे काम करें या ना करें, कोई इनकी उत्पादन मूल्य शून्य है। इसका अर्थ ये 4 लोग कैसे हैं? बेरोज़गार हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जब ऐसा लगता है कि लोग काम पे लगे हैं परंतु वास्तव में वो काम पे नहीं लगे होते हैं, उनका उत्पादन मूल्य ज़ीरो होता है। इस प्रकार की बेरोज़गारी को प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। अभी हमने बेरोज़गारी के कौन कौन से प्रकार पढ़े हैं? अभी हमने पढ़ा है मौसमी, जो अधिकतर गांव में होती है। प्रच्छन्न, ये भी गांव में होती है। और नगरीय, ये कहाँ होती है? शहरों में। और वो कौन सी होती है? शिक्षित बेरोज़गारी। ये कौन सी बेरोज़गारी है? ये है शिक्षित बेरोज़गारी। ठीक है। मौसमी, जब लोग वर्ष के कुछ महीने में काम करते हैं और वर्ष के कुछ महीने में काम नहीं करते हैं। प्रच्छन्न तब जब ऐसा लगता है कि व्यक्ति काम पे लगे हैं परंतु वास्तव में जो एक्स्ट्रा व्यक्ति होते हैं उनकी उत्पादन मूल्य ज़ीरो होता है। और शहरी शिक्षित बेरोज़गारी कब? जब डिग्री धारक, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोज़गारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट वाले युवक, उनमें बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है। बेरोज़गारी से जनशक्ति
संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, या आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। मान लीजिए ये एक घर है जिस घर में 2 लड़के हैं और पेरेंट्स हैं। अब ये 2 लड़के 25 साल के हो गए हैं, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, एमए कर लिया है, लेकिन इन्हें तभी भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब ये क्या है, ये जो 2 पेरेंट्स जॉब करते हैं ये इनके ऊपर डिपेंड है, मतलब जो कार्यशील जनसंख्या है उनके ऊपर ये निर्भर करते हैं। इस प्रकार ये जो कार्यशील जनसंख्या होती है इस पर बोझ बढ़ जाता है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, संसाधनों की बर्बादी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। अगर इन 2 लोगों को काम नहीं मिला तो धीरे धीरे ये इनके ऊपर बर्डन बन जाएंगे, और अर्थव्यवस्था पर भी अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो पूरे देश पर भी दबाव पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर ढूंढने चाहिए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में हमें रोजगार ढूंढना है। अब क्वेश्चंस देखिए, बेरोजगारी की शब्द की व्याख्या कीजिए। आपको यही लिखना है कि 15 से 59 अर्थात कार्यशील जनसंख्या में अगर व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु उसके काम नहीं मिलता है तब उसे हम बेरोजगारी की स्थिति कहेंगे। प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी में अंतर अभी आपने पढ़ा। बेरोजगारी के कारण होने वाले अहितकर प्रभाव, अहितकर माने जो किसी के लाभ में नहीं होते, किसी के हित में नहीं होते, ऐसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे समाज की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि जो होता है वो मंदी, अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है, संसाधनों की बर्बादी होती है। ठीक है, ये सब इसके अहितकर प्रभाव हैं। कार्यशील जनसंख्या पर दबाव पड़ता है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। कैसे? ऐसी समस्या है कि जब जिन्होंने डिग्री हासिल कर ली है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के लिए फिर दायित्व बन जाते हैं। ठीक है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, व्यक्तिगत और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि है, दूसरा विनिर्माण है और तीसरा सेवा क्षेत्र है। इन तीनों में से किस क्षेत्र में आप अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकते हैं? तो ये आपको बताना है कि कैसे हम लोगों के लिए रोजगार के अवसर क्रिएट करें। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने ध्यान से करना है।